पर एक शाम इस हवेली की देहरी पर मौत ने एक खूबसूरत चेहरा पहनकर कदम रखा। हाँ भाई, कौन है इतनी शाम को? साहब, दूर गांव से आई हूँ, अकेली हूँ। अगर कुछ काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। वो माया थी। उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी कि दादाजी पहली ही नजर में उसके वश में हो गए। कुछ ही हफ्तों में हवेली का नजारा बदलने लगा। दादाजी का व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति रूखा हो गया और वो घंटों माया के कमरे में बिताने लगे। एक दिन की बात है, आंगन में बंधे मवेशियों, गाय भैंस तड़पने लगे और रंभाने की दर्दनाक आवाजें आने लगी। आर्यन की दादी रोते हुए गजेंद्र सिंह के पास गई। सुनिए, आज फिर एक गाय मर गई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। गांव में धीरे धीरे फुसफुसाहटें फैलने लगी। लोगों को माया पर शक होने लगा। गांव वाले कहते थे, जब से माया इस गांव में आई है तब से अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। आर्यन की दादी ने ये सारी बातें गजेंद्र सिंह को बताई। हर एक डर, हर एक शक। लेकिन गजेंद्र सिंह माया के प्रेम जाल में इतने गहरे फंस चुके थे कि उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सच उनके सामने था, लेकिन उनकी आंखों पर मोह की ऐसी पट्टी बंधी थी जिसे कोई डर, कोई मौत भी हटा नहीं पा रही थी। बस एक शब्द और नहीं। माया इस घर की अब सिर्फ नौकरानी नहीं है। तुम अपनी हद में रहो। माया ने दादाजी को पूरी तरह अपने सम्मोहन में जकड़ लिया था। अब हवेली की बागडोर गजेंद्र सिंह के हाथ में नहीं, बल्कि माया पिशाचनी के कब्जे में जा चुकी थी। आर्यन की दादी समझ ही नहीं पा रही थी कि अपने पति गजेंद्र सिंह को कैसे समझाए। गांव वालों के बीच डर और चर्चा बढ़ने लगी। आखिरकार उन्हीं के सुझाव पर एक दिन दादी एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंची और उन्हें पूरी घटना विस्तार से बता दी। गायों की मौत, हवेली में बदलता माहौल और गजेंद्र सिंह का अजीब व्यवहार। तांत्रिक बाबा चुपचाप सुनते रहे और उनकी आंखों में बढ़ता हुआ डर साफ बता रहा था कि ये कोई साधारण मामला नहीं था। ठाकुरानी जी, जिसे आप लड़की समझ रही हैं, वो एक पिशाचनी है। वो इंसानों को प्यार के जाल में फंसाती है ताकि उनका यौवन और खून पीकर खुद को हमेशा के लिए जवान रख सके। उसे रोकना होगा, वरना आपका वंश खत्म हो जाएगा। तांत्रिक बाबा ने गहरी आवाज में बताया, कल अमावस्या है। उन्होंने कहा, अमावस्या की रात पिशाचनी की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। उसी रात वो उस पुरुष का खून पीती है जो पूरी तरह उसके वश में आ चुका होता है। ये सुनते ही आर्यन की दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उनके पास सिर्फ एक दिन और एक रात का वक्त था, अपने पति को बचाने के लिए या सब कुछ खो देने के लिए। डर के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाई और आखिरकार अमावस्या की काली रात आई।